कहानी तो सरासर उलझी हुई, इसका कोई सिरा हाथ नहीं है। कहां से शुरू करूं? हाँ, अजब फितरत रखने वाली लड़की है वो जो अपनों से बहुत प्यार करती है, वो जो झूठ और ऊपर से नफरत करती है, हमेशा सच के साथ सरापा हुस्न, मुजस्सम मोहब्बत। हाँ, इसका किरदार इल्हाम की सूरत मेरे कलम में, मेरे ज़हन पे उतरा तो है। अल्फाज की काल में ढालना इतना मुश्किल हो चुका था। क्यों मुझे अल्फाज रखने हैं? हाँ, ऐसा कहते हैं कि उसने अपने दिल की दुनिया में एक सनम कदा सजा रखा है, एक बुतखाना। उसने दुनिया के अंदर एक आदर्शी सी दुनिया बना रखी है, जिसमें बुत कदा सा बना रखा है, जिसमें तरह तरह के बुत हैं। किसने अपने दिल की दुनिया में बुत खाना सजा रखा है? तुम कब आई? मैं तो बस अभी आई हूँ। सोचा कि आपको चाय की जरूरत होगी। थैंक्स। थैंक्स? किस बात का थैंक्स? तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। जिससे बंदा प्यार करता है ना, तो उसका तो ख्याल रखना ही पड़ता है। वैसे एक बात पूछो? पूछो। ये आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो फिर किससे बात कर रहे थे? कब? अभी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ये जो आपने कहा कि दिल की दुनिया सनम कदा। हाँ, वो तो मैं अल्फाज ढूंढ रहा था। ये अल्फाज की दुनिया में कितनी अजीब है। ये अल्फाज क्या अजब मखलूक है ना। मिजाज में बिल्कुल तुम्हारी तरह, कभी तो सोचने से भी नहीं सोचते, बुलाने से भी नहीं, और कभी जब मेहरबान हो तो फिर बिन बुलाए कतार दर कतार इस तरह मेरे सामने आ खड़े होते हैं जैसे तुम। मतलब कि मैं अनचाही हूँ, है ना? क्यों कह रहे हैं आप मुझे? चले, मैं आपसे बात नहीं करती। रूठ गए ना? ये अल्फाज भी तुम्हारी तरह रूठ जाते हैं, तुम्हारी तरह नाराज होते हैं, नखरे करते हैं, और जब मेहरबान होना तो इसे कतार दर कतार आ जाते हैं, और अगर रूठने पे आए तो फिर सच कहता हूं, ये जो अल्फाज है ना, जब मेहरबान होते हैं तो हुजूम दर हुजूम मेरे ज़हन की इदराक पे यूं उतरते हैं और ऐसी हसीन सूरत बनाकर खड़े होते हैं, मानो कोई इंसान उसके शहर में गुम हो जाए, जैसे कोई जादू नगरी हो। जादू नगरी?
ये जादू नगरी की बात मुझे समझ में नहीं आई। तुम्हारी इन झील सी गहरी आंखों की कसम, ये अल्फाज की जादू नगरी भी इतनी ही गहरी है, इतनी ही गहरी, जैसे तुम्हारे ये दो नैन। मानो कोई जाल सा है जिसमें कोई अगर उलझ कर रह जाए ना, तो फिर उसका दामन छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारी इन जुल्फों के जाल से मेरे इस मासूम दिल का जो हैरान तुम्हारे इश्क में फंसा हुआ है, जान छुड़ाना आसान नहीं है। लिखारी है ना, लफ्जों का जाल ढूंढकर लोगों को उसमें फंसाकर अपना बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं चलती हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, दोबारा से कहते हैं तो यही कि उसने अपनी दिल की दुनिया में एक सनम कदा सजा रखा है। लिखना चाहिए कि उसने अपने अंदर की दुनिया में बुतखाना बना रखा है, जिसमें तरह तरह बुत ला के बिठाए, ख्वाबों ख्यालों के बुत, ख्वाहिशों आरज़ुओं के बुत, मोहब्बत और प्यार और पैमान निभाने की खातिर इश्क और आदर्श के बुत, सच, हुस्न, इश्क, उम्मीद, आशाओं के बुत, सपनों की ताबीरों और मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते और रास्तों को नापते हुए दरगाह से उस तरफ जाने के बुत, कामयाबियों के इंतहाओं को छूने वास्ते जुस्तजू और जिद्दोजहद के बुत, अपनों से तोड़ निभाने के लिए इसार और कुर्बानी के बुत, शोहरत की बुलंदियां हासिल करने के लिए अनथक मेहनत और मासूम ख्वाहिशों की तकमील के लिए मुआशरे की फरसुदा रसूमात के खिलाफ बगावत और अटल खड़े होने के बुत, लेकिन ये रोज इसकी दुनिया के बुतखाने के दरवाजे पर ये कौन नया बुत आ खड़ा हुआ है जो रोजाना इसके दरवाजे की द्वार खटखटाता है। लेकिन ये शादाब क्या कर रही है? और ये कौन है? और ये कौन? ओहो, ये कौन? ओहो, ये कौन है जो बगैर खटखटाए उसकी दिल की दुनिया में घुस आया? मैंने तुम्हें पहले भी देखा नहीं, मगर तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं वो हूँ जिसे सब पहली नजर में देखा अनदेखा कर देते हैं। मैं प्रेम हूँ,
प्रेम। प्रेम? हाँ, प्रेम, मोहब्बत, सच और सदाकत का देवता। प्यार से दुनिया मुझे प्रेम, मोहब्बत या फिर प्यार भी कहती है। तो यहाँ क्यों आए हो? मैं प्रेम हूँ, इश्क का देवता, हुस्न का देवता, तुम्हारे दिल की दुनिया के सनम का देवता, बसने के लिए आया। हाँ, पर देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी दिल की दुनिया में एक उलझन सी कैफियत है, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम बस मुझे अपनाओ। जैसे ही मुझे अपनाओगी, तुम्हारे दिल की दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। फिर बस मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तो मैं फिर भरोसा कैसे करूं? भरोसा, अरे भरोसा तो मेरी ताकत है। भरोसा, भरोसा मेरा हथियार है। तुम बस मुझे अपनाओ, भरोसा मैं अपने आप पैदा करूं, तुम मुझे अपना कर दो। शादाब। शादाब? हाँ, शादाब। आज के बाद तुम्हारा यही नाम शादाब। पर मेरे नाम की माने तो रात है, और रात तो अंधेरी होती है, गमगीन होती है। रात रंगीन भी हो सकती है जब मैं मोहब्बत का दिया बनकर तुम्हारे मन में जलूं, तो फिर तुम्हारे वजूद का जर्रा जर्रा रोशन हो। पर मैं तुम्हारे वजूद को रोशन कर दूंगा शादाब। तुम मेरे वजूद को रोशन कर दोगे? हाँ, लेकिन लेकिन जो मेरी मेरी बैरूनी दुनिया है, और मेरे रिश्ते नाते। देखो शादाब, खारजी मसाइल दर हकीकत तुम्हारी माशरती जिंदगी के मसाइल हैं, जिनका हल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मोहब्बत से इन सारे मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। तुम बस मुझे अपनाओ, या मेरी हो जाओ या मुझे अपनाओ, मेरी तरफ आओ। मैं सोचूंगी, मुझे सोचने के लिए टाइम दो। शादाब, ये कौन है? ये कौन है जो आज नए सिरे से इसके दिल की दुनिया में आ गया है? जैसा कि चुनांचे उसके अंदर की दुनिया में एक हलचल, एक बेचैनी सी मची है। इसका सबसे बड़ा सबक तो वो मुतहर्रिक और सांस लेते हुए बुत हैं जो उसने खुद ही आके अपने दिल की दुनिया में बिठाई, या उनमें से कुछ जानबूझ के कब्जागीर है। और ये बुत हमेशा आपस में इनकी चपकलिश रहती है, लड़ते रहते हैं और इसको शिकायतें भी करते हैं। हाँ, शादाब सुनती तो सबका है, पर जवाब किसी को नहीं। क्या अजब बात है, जब से मोहब्बत का देवता उसके मन से गुजर कर निकला है, तो उसकी दिल की दुनिया में एक और नया बुत पैदा हो चुका है। हाँ, एक नया बुत। ये बुत उम्मीद की देवी का बुत है, जिसने उसे ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया है कि मोहब्बत के देवता का बुत इन सभी आपस में लड़ते भिड़ते बुतों पर
ज़ाब्ता कर देगा और ये सारी हलचल, ये बेचैनी एक दिन खत्म हो जाएगी और उसके खारजी हालात भी ठीक हो जाएंगे, उसके अंदर की कैफियत भी सही हो जाएंगी। हाँ, लेकिन उसके खारजी हालात उसके अंदर की दुनिया की कैफियतों से बिल्कुल अलग है, बहुत ही मुख्तलिफ। वो तो दौलत और शोहरत के खुदाओं की पुजारी है। इसलिए इन खारजी हालात ने एक नया बुत लाकर उसके दिल की दुनिया के सनम खाने के बंद दरवाजों को लापता। ये जो हर रोज उन दरवाजों को खटखटाता रहता है, लगातार खटखटाता रहता है, लेकिन ये भी तो शादाब भी तो उस पर ध्यान नहीं देती। हाँ, पर आज शायद ये बुत भी अपनी जिद पे अड़ा है और न चाहते हुए भी शादाब का ध्यान उसकी तरफ खींच गया है। तुम कौन हो? तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं एक बुत हूँ, एक मजबूत, ताकतवर, तवाना बुत। मैं इंसान की रहनुमाई करता हूँ उसकी मंजिल तक पहुँचने। तो यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारे खारजी और माशी मामलात ने मुत्तफिका तौर पर दरख्वास्त देकर बुलाया है, इसीलिए तुम अपने दिल के सनम खाने के दरवाजे खोलो तो मैं अंदर। नहीं, तुम जैसे मखलूक बुत के लिए मेरे दिल के सनम खाने में कोई भी जगह खाली नहीं। धोखा खा गई ना। मैं दिखने में जितना भी मगरूर और अकड़ू हूं, दर हकीकत मैं उतना ही नर्म, मुलायम और लचकदार। मतलब मैं हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए किसी भी रूप, किसी भी शक्ल में मुझे अपनाओ। क्यों अपनाऊं तुम्हें? मैंने कहा कि मैं एक बुत हूं। मैं खूबसूरत, करिश्माती और दिलरुबा बुत हूं। तुम भले देखने में खूबसूरत हो, लेकिन तुम में ऐसी कोई कशिश नहीं है जिससे मैं मुतासिर हो जाऊं, और फिर मैं तुम्हें क्यों अपनाऊं? ऐसा करने में ही तुम्हारे खारजी और माशी मामला का हल है शादाब। मैं तुम्हारी बातों से परेशान होने लगी हूँ। मैं तो अब तक ये भी नहीं जान पाई हूँ कि आखिर तुम हो कौन? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? शायद तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। मेरा नाम पूछना नहीं चाहूंगी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है समझौता। समझौता? हाँ, मैं एक अजीम, ताकतवर, तवाना बुत हूं। दुनिया की तमाम परेशानियों, मसाइल और मुसीबतों का आखिरी वाहिद हल मैं हूं समझौता। सारी परेशानियों का आखिरी हल मैं कैसे मान लूं?